मोहसिन रजा नकवी निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मुक़र्रर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सैयद मोहसिन रजा नकवी के नाम की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 224 के तहत तकर्री की, नोटिफिकेशन जारी। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने मोहसिन रजा नकवी का नाम तजवीज़ किया था। पंजाब में तीसरी बार एक सहाफ़ी को निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मुक़र्रर किया। 2013 में नजम सेठी, 2018 में प्रोफेसर हसन अस्करी को निगरान वज़ीर-ए-आला लगाया गया था। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी लाहौर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम लाहौर के क्रिसेंट मॉडल हाई स्कूल से हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ज़ेरे तालीम रहे। आला तालीम के लिए अमेरिका चले गए। मियामी में क़याम के दौरान मोहसिन रजा नकवी CNN से बतौर रिपोर्टर वाबस्ता हो गए। आला तालीम के बाद पाकिस्तान लौटे तो CNN के रीजनल हेड बना दिए गए। 2009 में सिटी 42 चैनल का आगाज़ किया। मुमताज़ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी की मोहसिन नकवी के निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब बनने पर मुबारकबाद। कहा, निगरान वज़ीर-ए-आला के लिए मोहसिन नकवी का इंतखाब खुश आइंद है। मोहसिन नकवी और उसके ख़ानदान की खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। कराची में नाजायज़ मुनाफाखोरों की मनमानियाँ। सब्जियों के सरकारी निर्ख हवा में उड़ा दिए। प्याज 180 रुपये किलो से नीचे ना आ सकी। सब्ज़ मिर्च 160 रुपये किलो में दस्तियाब। भिंडी 10 रुपये किलो महंगी, 250 रुपये तक जा पहुंची। आलू टमाटर 40 रुपये किलो में फरोख्त होने लगे। अपने अंदरून अगर पाकिस्तान का प्याज अपने मुल्क का कम से कम 150 रुपये तो होना चाहिए। इसी तरह हर चीज़ दुनिया की चढ़ती जा रही है। रोटी महंगी, सब चीज़, दूध महंगा कितना। अब वो जो बंदा 500 अगर 1000 रुपये दिहाड़ी भी वो लगाता है, वो शाम को उसका बड़ी मुश्किल से खर्चा घर का पूरा होता। महंगाई के वार फल भी पहुंच से बाहर। नाजायज़ मुनाफाखोरों ने फ्रूट की सरकारी कीमतें हवा में उड़ा दी। अनार की सरकारी कीमत 233 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। शहर में अनार 360 रुपये किलो तक फरोख्त किया जाने लगा। कीवी 303 रुपये की बजाय 450 रुपये तक दस्तयाब। किन्नू 203 की बजाय 250 रुपये में फरोख्त किया गया। खुश्क मेवाजात मुतवस्सत तबके की कुव्वत खरीद से भी बाहर हो गया। नया चलगोज़ा 6800 रुपये किलो में फरोख्त होने लगा। पुराना चलगोज़ा 5600 रुपये किलो में दस्तियाब। नमकीन पिस्सा 3200 रुपये किलो में फरोख्त होने लगा। अखरोट चाइना और अमेरिकन 1000 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब। अशिया ज़रूरिया के हज़ारों कंटेनर स्पोर्ट पर मौजूद। अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं, नोटिफिकेशन जारी न होने के सबब रिलीफ नहीं मिल रहा। लाखों डॉलर शिपिंग कंपनियों को बिला जवाब जा रहे हैं। हुकूमत ने फौरी इक़दामात ना किए तो दालें आवाम की पहुंच से दूर हो जाएंगी। रीगल चौक पर पॉपुलर लेफ्ट अलायंस का एहतजाज। मुजाहिरीन की रीगल चौक तक कराची प्रेस क्लब तक रैली। आटे की कीमतें फौरी तौर पर कम करने का मुतालबा। कन्वीनियर इमदाद काजी कहते हैं 12 जमातें इस अलायंस का हिस्सा हैं। एहतजाज का दायरा कार वसी करने का इंदिया दे दिया। मूसा कॉलोनी की मुनहदम होने वाली 7 मंजिला इमारत के मुतासरीन 6 माह बाद भी दरबदर। बिल्डर ने मुतासरीन की मुतबादिल रहाइश का वादा भुला दिया। मुतासरीन खुले आसमान तले बैठे नुकसान के अजाले के मुंतज़िर। नाकिस तामीर शुदा इमारत गुज़श्ता साल जुलाई में गिर गई थी। 7 मंजिला इमारत 18 फीट जगह पर तामीर की गई थी। सर, ये 18-17 जुलाई की रात को 2:30 बजे पता चला। नीचे दाई की दुकान थी, बिल्डिंग फट रही थी, तो उन्होंने हमारे को बताया। हम बच्चे लेके चारों, मेरी बेगम बिना बुरखे के ऐसे ही निकल के चली गई। रात को 2:30 बजे से हम बाहर थे। सुबह मैंने सबको उठाया, PMT बंद करवाई, सब चीज़। हम जैसे ही निकले रोड पे ऐसी बिल्डिंग आई है, ट्रैफिक भी हमने रुकवाया। बिल्डिंग आई, बिल्डिंग हमारी बिल्डिंग के घरों के ऊपर आ गई और जिससे सब तेज नेस हो गया। हम एक कील भी निकाल नहीं सके। कराची में सीवरेज का निज़ाम तबाह, आवाम परेशान। लियाकताबाद फिरदौस शॉपिंग सेंटर के करीब पानी लीकेज से सड़क तबाहाल। मरकजी शाहराह पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। उधर जोड़िया बाजार में सड़कें जगह जगह से टूट फूट का शिकार। होलसेल ग्रोसर्स के फरहद सदीक का इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत ज़ात पर इजहार तशवीश। इंतजामिया से शिकायत के बावजूद सुनवाई न होने का शिकवा। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स अब्दुल रऊफ इब्राहिम की नजमी आलम से मुलाकात।
जोड़िया बाजार को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं, दहाइयों से मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल का अंबार है। नजमी आलम ने जल्द मार्केट का दौरा करने की यकीन दहानी करा दी। कराची में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम नाकाम, शहर में हरियाली ना होने के बराबर रह गई। दरख्तों की कमी के बायस शहर सहरा का मंजर पेश करने लगा। दरख्त इंसानी सेहत और पुरफिजा माहौल के लिए इंतहाई ज़रूरी। क्लिफ्टन में मंगल में जंगल नामी अर्बन फॉरेस्ट को पानी की कमी का सामना। ग्रीन बेल्ट्स को तरक्याती कामों के दौरान ख़त्म किया जाने लगा। फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए हुकूमत के माहौल दोस्त प्रोजेक्ट का आगाज़। अलादीन पार्क की जगह अर्बन फॉरेस्ट बनाया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर सैफुर रहमान शहर को फ़ज़ाई आलूदगी से पाक करने के लिए पुरअज़्म। कहा, किडनी हिल पार्क के बाद ये शहर का दूसरा बड़ा माहौल दोस्त प्रोजेक्ट होगा। 1500 से ज़ायद 2000 दरख्त और पौधे लगाए गए। पीपल्स बस सर्विस कराची की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अच्छा इजाफा। शहर की सड़कों पर पीपल्स बस सर्विस कामयाबी से रवां दवा। डेप्यूटी डायरेक्टर पीपल्स बस सर्विस कहते हैं, सड़कों की मुरम्मत के बाद 5 नए रूट्स का आगाज होगा। शहरी भी कम किराए में आरामदाह सफ़र की सहूलत से मुतमईन। कराची में गैस बहरान शहरियों के लिए अजियत बनने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश मामूल बन गई। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, लियारी, किमाड़ी और शाह फैसल कॉलोनी में गैस गायब। आवाम को खाना पकाने में शदीद मुश्किलात का सामना। गैस लोड शेडिंग से कमर्शियल सार्फिन भी परेशान। होटल मालिकान कहते हैं, गैस बहरान ने कारोबारी लागत बढ़ा दी। शहरियों का हुकूमत से गैस की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। CNG के बाद कैप्टिव पावर को भी गैस की तरसील बंद। सदरन गैस कंपनी का लोड मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद। कैप्टिव पावर CNG स्टेशंस को गैस की तरसील कल बहाल की जाएगी। सिंध हुकूमत का पोलियो के खिलाफ बेहतरीन इकदाम। बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाने के लिए कैंट स्टेशन पर पोलियो वर्कर्स 24 घंटे मौजूद। सुपरवाइजर पोलियो मुहिम अरशद ने कहा, सफ़र के बायस रह जाने वाले बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाते हैं। 1200 बच्चे रोज़ाना इस मुहिम से इस्तिफादा हासिल करते हैं। हम डेली बेसिस पे तकरीबन 1200 से बच्चे जो है वैक्सीनेट करते हैं। और कैंपेन के दिनों में बिलखुसूस वो बच्चे जो ट्रेन में सफ़र में होते हैं, वो किसी वजह से रह जाते हैं, तो वो फिर कैंट स्टेशन पे हमसे वैक्सीनेशन कर देते हैं। और इस तरह हम डेली 1200 बच्चों को वैक्सीनेट करते हैं। 24 घंटे हमारी टीमें काम करती हैं और 3 सुपरवाइज़र और 40 पोलियो मेम्बरान हैं जो दिन रात यहाँ काम कर रहे हैं। कराची बहुत ज़्यादा तकसीम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं, इस शहर की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। जमात इस्लामी का मेयर शहर के सारे लोगों का मेयर होगा। शाह मोहम्मद शाह बोले, मरकज़ से सूबे तक इख्तियारात पहुँचाएंगे। जमात इस्लामी के वफ़द की सदर मुस्लिम लीग नून शाह मोहम्मद शाह से मुलाकात हुई। बल्दियाती इलेक्शन और मेयर के हवाले से तबादला ख्याल। मैं नहीं चाहूँगा कि कोई असम्बली टूटे। गवर्नर सिंध कहते हैं, ये सियासत का वक्त नहीं, मुल्क में माशी बहरान है। हमें मिलकर आवाम के मसाइल को हल करना होगा। जिसम बेख्तियार नहीं बल्कि इख्तियार वाले हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चे मर रहे हैं, क्यों एक्शन नहीं ले रहे? गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मेमन मस्जिद मसलाउद्दीन गार्डन आमद। अमीर जमात अहले सुन्नत शाह अब्दुल हक कादरी ने गवर्नर का इस्तकबाल किया। हज़रत अल्लामा मसलाहुद्दीन सदीकी कादरी के मज़ार पर फूल रखे और फातह खानी भी की। महकमा स्कूल एजुकेशन में बेज़ाब्तियाँ बगैर टेंडर के असातिज़ा की ट्रेनिंग पर 250 मिलियन खर्च होंगे। कवानीन के मुताबिक कोई महकमा बगैर टेंडर 5 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकता। सेपरा रूल्स की खिलाफवर्जी पर महकमा ख़जाना का रकम देने से इनकार। महकमा ख़जाना ने स्कूल एजुकेशन की समरी मुस्तरद कर दी। नए भर्ती 20,000 प्राइमरी टीचर्स को कल से ट्रेनिंग दी जाएगी। सियासी गैर यकीनी सूरत हाल और मुआशी अदाद शुमार पर सरमायाकार मोहतात। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 1915 पॉइंट्स की शदीद मंदी। इंडेक्स 38,500 की सतह भी बरकरार ना रख सका। सरमायाकारों को 290 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा।
जामिया बनौरिया आलमिया साइट के ज़रिए तमाम आलमी मुकाबला हिफ्ज़ कुरान और हुस्न क़राअत का इनेकाद, मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के तलबा, उलमाए कराम और नन्हे हफ़ाज़ की शिरकत। कराए ज़राअत ने अपने मुनफरिद अंदाज में तलावत कलाम इलाही से दिलों को मुनव्वर किया। नेशनल एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम सालाना सैयद सुलेमान नदवी तालीमी अवार्ड तकसीम करने की तकरीब, वाइस चांसलर हबीब यूनिवर्सिटी की खुसूसी शिरकत। डॉक्टर शबीबुल हसन ने तलबा और तालिबात में शील्ड और मेडल्स तकसीम किए। राशिद लतीफ़ क्रिकेट अकेडमी में 23वीं नेशनल सीनियर वेटरन कप का इनेकाद। T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में 10 से ज़ायद टीमें शरीक। उमर एसोसिएट की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 186 रन बनाए। डेमन क्राफ्ट की टीम 171 रन पर ढेर हो गई। डेफिनेटली कि आप फॉर वेटरन्स क्रिकेट हो रही है तो इसमें कंपेटिटिव क्रिकेट होती है। जो उमर जो है एसोसिएट मास्टर नदीम उमर साहब की टीम है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है वेटरन एसोसिएशन की तरफ से भी। और प्लस ये आफ्टर 40 ईयर्स आपको पता है कि इतनी एक्टिविटीज़ नहीं होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, तो ये अच्छा इनिशिएटिव है कि आफ्टर 40 ईयर्स अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम यहाँ के खेलें सारे जो 40+ क्रिकेटर जितने हैं। बार रशीद डी हबीब कौमी रैंकिंग गोल्फ टूर्नामेंट, कराची के वहीद ब्लोच ने टाइटल अपने नाम कर लिया। मोहम्मद शहजाद ने दूसरी और शबीर इकबाल ने तीसरी पोजीशन हासिल की। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल अमजद खान न्यासी की खुसूसी शिरकत। एडमिरल अमजद खान और चेयरमैन बैंक उल हबीब ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कराची यूनिवर्सिटी के जिम्नेजियम में तीरंदाजी के मुकाबले ख़त्म। 18 मीटर सीनियर कैटेगरी में नासिर ने पहली पोजीशन हासिल की। दूसरी पोजीशन अरीबा और तीसरी पोजीशन कुरतलैन ने हासिल की। इवेंट जीतने वाले खिलाड़ियों को 10,000 रुपये इनाम दिया गया। तीरंदाजी के मुकाबलों में 150 मर्द और ख़वातीन ने हिस्सा लिया। पेप्सी और पिंक राइडर्स ग्रुप की जानिब से ख़वातीन बाइकर्स राइडर्स की रैली, 400 खातून बाइकर्स ने हिस्सा लिया। रैली सीवीओ रोड से होती हुई दुआ चौक पहुंचकर ख़त्म हुई। रैली में शरीक ख़वातीन बाइक राइडर्स का जज्बा दीपनी था। मेरा ये ख्याल है कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, इस तरह फीमेल्स को मोटिवेशन मिलती है। और अब आप देखें कितनी फीमेल्स आई हुई हैं यहाँ पे, मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि इतनी फीमेल्स जो हैं वो बाइक चलाती हैं कराची में। तो इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए फीमेल्स के लिए। अगर ये कहा जाए कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। इससे लोगों को ये जो डर और झिझक है कि ख़वातीन बाइक चलाएंगी तो पता नहीं लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे, वो चीज़ अब ख़त्म होनी चाहिए। बहुत कॉमन हो गया है अब तो बाइक चलाना। महंगाई के 27 शहरियों की मुश्किल इंटरनेट ने आसान कर दी। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए महंगे ड्रेसेस किराए पर मिलने लगे। क्लॉजेट्स बुटीक पर मर्दों के साथ ख़वातीन के ड्रेसेस भी मौजूद। एक्सपो सेंटर में 2 रोज़ा मसाला फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। खाने, कॉस्मेटिक, जूते और दीगर अशिया के स्टॉल्स शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। फेस्टिवल में आलमी शेफ़ ने अपने तजुर्बात से ख़वातीन को आगाह किया। मसाला फेस्टिवल के आखिरी रोज़ म्यूज़िक कंसर्ट, मारूफ गुलकारों ने हाज़िरी ऐसे इवेंट होते रहेंगे तो लाजमी सी बात है कि बहुत हद तक जो है ना लोगों को अवेयरनेस मिलती है। एक तो प्रोडक्ट्स की, फिर इसमें जो सैम्पलिंग होती है इससे भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिलती है लोगों को। दूसरा ये है कि ऐसी सरगर्मियों से ना आदमी का माइंड फ्रेश हो जाता है, बहुत हद तक जो है ना माइंड फ्रेश हो जाता है। थोड़ी सी एक्टिविटीज़ आते हैं, अपने घरेलू मसाइल जो होते हैं उनसे दूर हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हम अपने से माहौल में आ गए। और छुट्टी के रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद की साहिल समुंदर पर मौज मस्ती। शहरियों ने फैमिलीज़ के साथ समुंदर की मौजों का लुत्फ उठाया। बच्चों ने जी भर के राइड पर बैठकर साहिल की सैर की।